नमस्कार आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति वर्धन साहनी का सादर नमस्कार। मैं दिल्ली से और आप लोगों को जो आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 20,000 से भी ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा हमारे वीडियो जारी हो चुके हैं ज्योतिष वास्तु धर्म से संबंधित। और आप लोग लगातार हमें रिक्वेस्ट सजेशन भेजते रहते हैं, हम वीडियो जारी करते रहते हैं। पीछे हमने एक वीडियो जारी किया था तवा के बारे में, तो हमें काफ़ी फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि हम जो एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यंत्र होता है रसोई में जिसको चकला बेलन बोलते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दें। क्या उससे भी कोई दोष पैदा होता है? जी हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न आपने भेजे। मैं बताना चाहूंगा कि जो चकला और बेलन है, आप रसोई में कोई भी वस्तु रखते हैं, कितना भी अच्छा रसोई बनाते हैं, लेकिन चकला बेलन के बिना वो रसोई पूर्ण नहीं होती है। बिना चकला बेलन के आपकी रोटी नहीं बन सकती है। और जो चकला बेलन है, इससे जो स्त्री है या जो रोटी बना रहा है उसका जो है संबंध हाथ का रहता है, उंगलियों का रहता है। और आपको पता है सारी बॉडी हमारी जो एक हस्त पर निवास करती है, एक्यूप्रेशर वहीं से देके आपकी बॉडी के रोग को ठीक किया जाता है। तो वो उंगलियां सही चलें, उसका तालमेल बने। तो ये अवश्य ध्यान रखिए कि जो आप चकला बेलन खरीद के लाए हैं वो कितना अच्छा हो, कितना बैलेंस्ड हो, तभी हमें उसका सही लाभ मिलेगा। नहीं तो हमें देखने में आता है कि ऐसे घरों में जो है बीमारी, परेशानी, धन हानि, ग्रह कलेश, ये सब रहता है। तो अलग अलग कारणों से ये सब रहता है। देखिए, अगर आपका चकला बेलन आप लाए हैं तो 4-5 तरह के आज मिलते हैं। प्लास्टिक का चकला बेलन ना लें, ये सही नहीं रहेगा। स्टील, एल्युमिनियम का, हिंडोलियम का चकला बेलन ना लें, ये भी अच्छा नहीं रहेगा। आप संगमरमर का चकला बेलन ले सकते हैं और सर्वोत्तम है कि आप लकड़ी का चकला बेलन लें। अब इसमें चकला बेलन जब आप लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये जोड़ीदार है। कभी भी ऐसा ना हो कि आप कोई एक चीज खराब हो गई है तो दूसरा आप लेके आए तो संगमरमर के ऊपर आप लकड़ी से यूज करने लग जाए, या लकड़ी के ऊपर संगमरमर से आप बेलन यूज करने लग जाए। एक ही धातु के दोनों होने चाहिए, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा का तालमेल चकला और बेलन से अलग अलग होने से आप बीमार पड़ जाएंगे। एक ही धातु से आप संबंधित एक ही समय में कनेक्ट रहेंगे। तो चकला और बेलन एक ही तरह का हो, अलग अलग धातु का बना हुआ ना हो, नहीं तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। दूसरी बात कि जो रंग है उसका, इसमें आजकल बहुत ही मल्टी कलर अवेलेबल हो गए हैं चकला बेलन, लेकिन आप ध्यान रखें कि नीला और काला हरगिज ना लें। नहीं तो कोई कीटाणु, जीवाणु, कीड़े मकोड़े उसमें आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, रोटी के साथ आप बेल देंगे। और एक तरह से आप जो है ब्लैक एनर्जी, राहु शनि को और अपने करीब बुला रहे हैं, बार बार उसको पकड़ के सारा दिन काम कर रहे हैं, तो वो एक नुकसान हो जाता है। ऐसी गलती ना करें। इसकी जगह यदि आप सफेद रंग का चकला बेलन लें तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो 3-4 कलर और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पीले रंग का आप ले सकते हैं, हरे रंग का ले सकते हैं, और आप डार्क कलर थोड़ा लेना चाहें तो ब्राउन यानी भूरे रंग का आप चकला बेलन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। पूरे परिवार की रोटी जिस आप चकला बेलन से आप बेल रहे हैं, बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि हम चकला उतने साइज का लें जैसे हमारे परिवार के लोग रोटी पसंद करते हैं। बहुत बड़ा चकला लेके और छोटी रोटी लोग खाते हैं, बड़ा साइज पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी सही नहीं बनेगी। आपने छोटा चकला ले लिया और घर में रोटी बड़ी पसंद करते हैं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप घर के पसंद के अनुसार, अपने अपने परिवार के अनुसार उसका गोलाई में साइज लीजिए। और जो बेलन आप लेते हैं तो बेलन के दोनों तरफ जो डंडी होती है पकड़ने की, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये ध्यान से देख के लें, नहीं तो फिर रोटी तिरछी बनेगी, टेढ़ी बनेगी और आपको घर में कलह होगा कि सही रोटी बन नहीं रही है। इसी तरह से आप जो बीच का हिस्सा है बेलन का, जहां से रोटी को आप बेलते हैं, वो उसका व्यास इतना होना चाहिए जो आपके चकले का व्यास है, ताकि आप कंफर्टेबल बिल्कुल उस पर सेंटर पॉइंट से लेके सही रोटी बेल पाए। और जब इतना अच्छा तालमेल आपका रहेगा तो आपका भी मन अच्छा रहेगा। और जैसे कहते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा होगा मन वैसा बन जाएगा अन्न। आपका मन अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो जो अन्न आप बनाएंगे, रोटी आप बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगी। परिवार को पूरा उसका स्वाद आएगा, सब घर में सुख शांति रहेगी, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। इसमें एक बात बहुत जरूरी है बतानी कि आप जब उसको रखते हैं काम करने के बाद, तो आप अपने चूल्हे के बाईं तरफ चकला और बेलन को रखें। और हम इसको सजेस्ट करेंगे आपको कि आपके जो बर्तन डिस्प्ले जहाँ पे हो रहे हैं, रैक है, हैंगिंग है सिस्टम, वहां पे कभी भी इसको ना रखें बर्तनों के साथ में, बल्कि इसको किसी दराज में रखें और
एक साथ रखें, ये जोड़ीदार है, अलग अलग नहीं रखें कि बेलन अलग जगह और आपका चकला अलग जगह हो। इसमें भी ये बात ध्यान रखिए कि दोनों साथ साथ हों, एक के ऊपर एक नहीं रखें। ये भी एक अशुद्ध हो जाता है, दोष लग जाता है कि कुछ लोग देखते हैं काम समाप्त हो गया, बेलन एक तरफ रखा और चकले के ऊपर 3-4 कटोरे रख दिए। ऐसा हरगिज नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको तनाव बहुत रहेगा जिंदगी में, आपको बोझ बहुत आएगा और घर में कलह रहेगा। और जब आपका ये चकला बेलन साफ करने का नंबर आए तो आप कोशिश करिए कि जूठे बर्तनों के साथ उसको नहीं डालें। पहले ही इंस्ट्रक्शन देके अपने काम वाली को आप बताइए कि ये चकला बेलन जरा धोकर अलग रख दो। जब वो धोकर दे दे तो आप उसको कपड़े से सुखा लीजिए, फिर दराज में रखिए, ताकि कोई उसमें ऐसी गंदगी कुछ है तो वो भी बाद में हट जाए। सूखे कपड़े से साफ करके उसको सुखा कर रखिए। एक बात बहुत जरूरी है कि यदि जैसे आपका लकड़ी का है चकला बेलन, तो आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई छेद तो नहीं हो गए, दरार तो नहीं आ गई है। बहुत देखने में आता है कि लोग कहते हैं हम बीमार पड़ रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें दरार थी, उसमें कीटाणु आ गए हैं, जीवाणु आ गए हैं, दरारों में कीड़े आ गए हैं, और उसकी वजह से आटा जो है अशुद्ध हो जाता है, रोटी अशुद्ध हो जाती है और बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी दोनों में से एक भी चीज खराब हो गई है तो आप दोनों एक साथ हटाइए। ऐसा नहीं है कि मेरा चकला मैंने बदल लिया, सेम मिल रहा है, अब मैं बेलन इसी से उस पे करूंगी। वो जो खरीद के आप लाएंगे सामान्यतः तो आपको अलग अलग मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी रहा है तो मत लीजिए, दोनों को एक साथ विदा करिए। अब इसमें ये बहुत जरूरी बात समझने की है कि परिवार में जो बरकत रहे, सब रहे, तो आप कितने उसकी टांग हो ताकि वो आपको बढ़िया फल दे। तो सर्वोत्तम जो है 3 टांग का माना गया है, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर राहु केतु इसको माने चकला बेलन को, तो ऐसा माना जाता है कि 3 टांग वाला जो चकला होता है वो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छे फल देता है। आप इसको करके देखिए, आपको नजर आएगा कि जब से 3 टांग वाला चकला मैंने लिया है तब से घर में बरकत अच्छी है। दूसरी बात कि ये जो तीनों टांग है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो टक 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 आवाज रोटी बनाने पे बिल्कुल ना आए, बिल्कुल अशांति का वातावरण ना बने, ठक ठक वाली आवाज ना आए, बिल्कुल एक समतल होनी चाहिए तीनों टांगे। जब आप खरीदें तो ये बात का ध्यान रखें, किसी वजह से कोई टांग में दोष आ गया है तो बिल्कुल चकला हटा दीजिए। अब इसमें लोग कहते हैं कि जैसे ये सब अन्न का ही काम है और परिवार की गृहिणी जो है सारा दिन रसोई में रहती है, उसको उस ऊर्जा का फल भी मिलता है और उसकी रोटी पूरे घर खाते हैं, उनको असर आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जब भी आप इसको विदा करें चकला बेलन को, तो आप किसी हरे वस्त्र में, हरे कपड़े में, तौलिया हो सकता है, चादर हो सकती है, छोटा कपड़ा हो सकता है, उसमें लपेट कर और साथ में उसमें कुछ दक्षिणा रख के उसको विदा करें, ताकि आपको कहीं भी कोई भी उठाए तो आपको कोई दोष ना आए। आपके घर की जो ऊर्जा है आप ऐसा मानिए कि मेरे घर में बची रह गई है, बाहर नहीं गई है। दूसरी बात, जब आप नया चकला बेलन लेकर आए तो एक दिन जहां आप घर में पूजा पाठ करते हैं वहां पे उसको रख दें। फिर अगले दिन से उसको अपना कोई जो मंत्र जाप आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे शिव जी का, चाहे विष्णु का, चाहे हनुमान जी का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी आप धर्म को मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले हैं, उसका थोड़ा सा मंत्र जाप करके तब आप चकला बेलन की शुरुआत करें। जैसे आप नई गाड़ी लेने पर करते हैं या अन्य नया सामान लेने पर करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपका तालमेल उस चकला बेलन से हो गया और घर के सब सदस्य कह रहे हैं कि भाई खाना बहुत अच्छा है, रोटी बहुत अच्छी बन रही है, सबको एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा ये मिलती रहेगी। और जब ज्यादा चकला बेलन आपका गंदा हो जाए तो ध्यान रखिए कि अगर ये आपके घर में कोई ऐसा भोजन बनता है, अलग अलग वैरायटी की रोटी बनती है, उस पर चिपक रहा है कुछ, तो आप हफ्ते में एक दिन पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, गर्म पानी में, और उसमें अगर वो करेंगे, आप धोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, फिटकरी के पानी में भी धोने से इसमें शुद्धता बनी रहती है, जीवाणु कीटाणु नहीं आते और ज्यादा अच्छा साफ हो पाता है। कोई खुरचने वाला काम, नुकीली चीजों से ठोकने वाला काम, रगड़ने वाला काम, ऐसा चकला बेलन में हरगिज ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे, और रोटी बनाने में भी आपको आनंद आएगा और घर में हर तरह से ऊर्जा बढ़िया रहेगी, बरकत आती जाएगी। ध्यान रखिए इन बातों का और सब करते रहिए।